तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चे। चलते हैं आज के क्लास में हम लोग फिर से देखेंगे 4.3 का क्वेश्चन रहेगा, द्विघात समीकरण है और आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 से जो आगे क्वेश्चन है 4 से आगे है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग पीछे के क्लास में कर चुके हैं और चलते हैं और आज के क्लास में हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से आगे का क्वेश्चन देखेंगे। और इस बार आप लोग देख रहे होंगे अपने बैकग्राउंड पर, स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अब की बार फिर 450 बार। पिछले बार में हम लोगों ने किया, लेकिन इस बार टारगेट और ज्यादा रहेगा और आप और मेरा साथ रहेगा। जितना मेहनत हम कर रहे हैं उतना मेहनत अगर आप कर दें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए आप और हम मिल करके इस आंकड़े को मापने का कार्य करेंगे, इससे आगे जाने का कार्य करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन को जरा देखेंगे। देखिए तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग कितना है? 30 है। पहले यहां तक हल कीजिए, आप समझने का प्रयास कीजिए। एक टेस्ट हुआ क्लास में, उसमें अंग्रेजी एवं गणित एवं अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योगफल जो है वो कितना है? 30 है। मान लेते हैं गणित को एम से डिनोट कर लेते हैं और अंग्रेजी को किससे? ई से डिनोट कर लेते हैं, इंग्लिश। और दोनों का योगफल दिया है कितना? 30 दिया है। यहां तक क्लियर हो गया? थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको मानते हैं हम, ये तो माने हैं अभी, ठीक है। अब थोड़ा हल करते हैं, ध्यान दीजिए। मानते हैं, यहां पर मानेंगे, माना गणित में प्राप्त अंक अगर x मानते हैं, ठीक है। तो अब आप बता सकते हैं यहां पर कि जब गणित में हम मान लिए x, तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा? ये जाएगा तो उधर घटेगा, यानी इंग्लिश का हो जाएगा 30 माइनस का क्या? x हो जाएगा। तो यहां पर अब हम लिख सकते हैं अंग्रेजी में प्राप्त अंक। अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या हो जाएगा? 30 माइनस का क्या? x। 30 माइनस x। यहां तक हमें लग रहा है कि किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यहां तक किसी को दिक्कत है तो आप फिर से इसे रिप्लाई करके पीछे करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि ये अगर समझ में नहीं आएगा तो आगे फिर पूर्णतः रूप से आप समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप इसे सबसे पहले देख लें, बढ़िया से समझ जाए। हम यहां तक क्वेश्चंस को हल कर लिए। कह रहा है शेफाली का गणित में और अंग्रेजी में दोनों में जो प्राप्त अंक हुआ है उसका योगफल 30 है। तो मान लेते हैं कि गणित में उसका प्राप्त हुआ x, मैथ में प्राप्त हुआ x, तो इंग्लिश में कितना प्राप्त हो जाएगा? ये उधर जाएगा, घट जाएगा, यानी 30 माइनस का क्या? x। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अब लिखते हैं प्रश्नानुसार। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन को जरा ध्यान देंगे। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलता, गणित में 2 अंक अधिक, गणित में कितना मिला है? x मिला है। तो यहां लिखेंगे गणित में प्राप्त अंक। गणित में 2 अंक अधिक प्राप्त हो रहा है ना, गणित में 2 अंक अधिक, गणित में 2 अंक अधिक प्राप्त हुआ। तो बताइए 2 अंक अधिक प्राप्त हुआ तो पहले x था, अब 2 अधिक हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। और आगे कह रहा है और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हो। अंग्रेजी में 3 अंक कम, अंग्रेजी में पहले कितना मिला हुआ है? 30 माइनस 1। अब 3 अंक इसमें कम कर लेना है, तो यहां पर लिखेंगे अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले। तो बताइए अब कितना हो जाएगा? अब यहां पर हो जाएगा 30 माइनस x और माइनस का क्या? 3। जब इसका हल करेंगे तो 30 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 27 माइनस का क्या? x हो जाएगा।
यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहां तक हम हल कर लिए क्वेश्चन को। ठीक है, जिस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है उसी प्रकार से हमें करना है, बाकी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि तो उनके अंकों का गुणनफल 210 है। थोड़ा ध्यान दीजिए, अब इनका अंक आ गया कितना, x+2 गणित के लिए, और एक आ गया अंग्रेजी के लिए 27 माइनस का क्या, x। इन दोनों का गुणनफल जो है वो कितना है, 210 है। तो यहां पर लिख सकते हैं कि x+2 इंटू 27 माइनस x इक्वल टू कितना, 210। अब इसे द्विघात समीकरण में हम चेंज करेंगे, और द्विघात समीकरण में चेंज करने के बाद हल करेंगे। आइए देखते हैं, x से इसमें गुणा करेंगे तो एक बार लिखेंगे x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू, उसके बाद प्लस है, प्लस 2 से गुणा करेंगे पूरा में, 27 माइनस एक्स इक्वल टू कितना, 210। थोड़ा ध्यान दीजिए, 2 से जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 27x, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस x², उसके बाद आगे बढ़िए, ये प्लस है तो प्लस 2 में 27 से करेंगे तो 27 दूनी कितना, 54, और प्लस माइनस माइनस 2x इक्वल टू कितना, 210। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देंगे, x² एक ही बार है लेकिन x 2 बार है। इस दोनों को देखिए तो यहाँ पर 27x में से 2x घट जाएगा, तो पहले लिखेंगे माइनस का x² और उसके बाद प्लस का 25x, और बराबर में क्या हो जाएगा, ये 54 है ना, 54 को उस साइड भेज दीजिए। 54 को जब उस साइड भेजेंगे तो 210 माइनस का क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ जाते हैं, इसको हटा देते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण हल कर लेते हैं। थोड़ा देखिए तो अब यहां पर क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे और उधर फेंक देंगे। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस का x² है और प्लस का कितना, 25x बराबर, जब ये घटेगा तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 0, यानी कि हो जाएगा 9। ठीक है, 9 में से, या फिर मान लीजिए कि हो जाएगा 20, 20 में से क्या 5 जाएगा तो 15, यानी यहां पर आपका आ जाएगा 156। ठीक है, अब आया यहां पर 156 आपका, इसमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे, जब माइनस को कॉमन लेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस वाले माइनस में हो जाएगा 25x, और उसके बाद हो जाएगा कितना, 156। ठीक है, ये माइनस उधर जाएगा तो इधर माइनस में हो जाएगा, लिख सकते हैं x² माइनस का 25x बराबर माइनस का क्या, 156, ये इधर फेंक दीजिए, x² माइनस का 25x, और बराबर का, बराबर नहीं माइनस में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, प्लस 156 इक्वल टू क्या, 0। ये आपका द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ, और द्विघात समीकरण जब प्राप्त हो गया तो अब इसका हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। 2 तरीके से हल कर सकते हैं, एक तो गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं, और दूसरा हल कर सकते हैं हम क्या, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके भी हल कर सकते हैं, या इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलिए गुणनखंड विधि से ही हम हल करने का प्रयास करते हैं। पहला नंबर देखिए, तो पहला गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से हल करते हैं, उसके बाद वो भी विधि आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो सबसे पहले आप देखो इसको क्या लिखेंगे, x² माइनस का 25x और प्लस का कितना, 156 इक्वल टू 0। आपको बताया गया है कि इसके मल्टीप्लाई में, x² के मल्टीप्लाई में जो रहता है उससे गुणा कराया जाता है इसमें। ठीक है, तो इसके मल्टीप्लाई में तो 1 है, इसमें और इसमें क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा, तो हो जाएगा 156 ही होगा। और 156 को जब तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड में तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 से जाएगा 7 दूना 14 और 8 दूना क्या, 16, फिर 2 से जाएगा 3 दूनी 6 और 9 दूनी कितना, 18, फिर 3 से जाएगा 13 तिया कितना, 39। अब जरा ध्यान देंगे, 25 लाना है। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना, 12, एक 12 हो जाए और एक 13 हो जाए, और दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो ये 25 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान देना है कि ये 25 किसमें है, माइनस में है, तो इस दोनों को किसमें लेना पड़ेगा, माइनस में। अब इसे हम लिखते हैं x² माइनस का 12x और माइनस का 13x और प्लस का 156 इक्वल टू क्या, 0। अब इस दोनों में से हम कॉमन लेते हैं x, तो जब x को कॉमन लेंगे तो ये x बचेगा, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, 12। अब इस दोनों में से कॉमन लेते हैं माइनस का 13, तो माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, माइनस निकला हुआ है तो यहाँ पर माइनस होगा, और
अगर 13 से इसको भाग देंगे तो ये 12 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इक्वल टू क्या, 0। अब देखिए ये दोनों एक समान आ गया। जब दोनों एक समान आ जाता है तो कहते हैं कि गुणनफल क्या है, सही है। अब थोड़ा ध्यान देंगे, दोनों में से कॉमन लेंगे क्या, x माइनस 12। x माइनस 12 को जब हम कॉमन लेंगे तो बताइए इसमें क्या बचेगा, x, और इसमें क्या बचेगा, माइनस का 13, इक्वल टू कितना, 0। अब जरा ध्यान देंगे, यहां पर दोनों को हम अलग भी कर सकते हैं। एक बार लिख सकते हैं x माइनस 12 बराबर 0, और एक बार लिख सकते हैं x माइनस 13 बराबर 0। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप एक बात, यहाँ पर 12 है, उधर जाएगा तो प्लस में, माइनस में है प्लस में हो जाएगा, ये भी माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। अर्थात x का वैल्यू एक बार 12 होगा और x का वैल्यू एक बार कितना होगा, 13 होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि दो आंसर इसका हुआ, एक तो आपका 12 हो जाएगा और एक क्या होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब यहां पर क्या करना है कि अब आप देख लीजिए कि दोनों आंसर में क्या क्या मतलब क्या है, किसको आप लेना चाहते हैं। अगर 12 को लेंगे, अगर देखिए गणित में प्राप्त अंक 12 होगा तो आपका अंग्रेजी में प्राप्त अंक हो जाएगा कितना, 30 में से 12 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब 30 में से 12 को हम घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 18, ठीक है। 30 में से 12 को घटाएंगे तो 18। अगर 13 लेना चाहेंगे, अगर अंग्रेजी में प्राप्त अंक 13 होगा तो इसमें से 13 को घटाना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो हो जाएगा अंग्रेजी में प्राप्त अंक 17 और गणित में प्राप्त अंक कितना, 13। तो इस प्रकार से मतलब आप हल कर सकते हैं या इसका मान रख सकते हैं। इनका आंसर जो होगा, 2 आंसर होगा, ठीक है। एक होगा आपका 12 और दूसरा होगा क्या, 13। दूसरा विधि भी आपको बता देते हैं, द्विघाती सूत्र से किस प्रकार से इसे हल करते हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए द्विघाती सूत्र भी देखते हैं। देखिए तो सेकंड नंबर, द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। अब आपको बताना होगा द्विघाती सूत्र क्या होता है। तो होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल बाई 2a, यही होता है द्विघाती सूत्र। और द्विघाती सूत्र में ही इसका क्या कर देना है, प्रयोग कर देना है, ठीक है। थोड़ा ध्यान देंगे तो a का मान निकाल लेंगे यहां से। a का वैल्यू देखिए इधर लिखते हैं a, यहां पर बताइए क्या छुपा हुआ है, 1, तो a का वैल्यू हो जाएगा कितना, 1। उसके बाद b का वैल्यू ज्ञात करना है, तो यहां पर क्या है, माइनस का 25, ये b का वैल्यू निकल जाएगा। c का वैल्यू ज्ञात करना है, यहां पर क्या है, 156, ये c का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब यहां से आप निकाल सकते हैं। देखिए तो x बराबर माइनस का b के जगह पर क्या लिख सकते हैं, माइनस का 25, तो माइनस का 25 प्लस माइनस रूट अंडर b के जगह पर माइनस का 25 का होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू a के जगह पर लिखेंगे 1 इंटू c के जगह पर लिखेंगे क्या, 156, ठीक है। और बट्टे में क्या लिखेंगे, 2 इंटू कितना, 1, ठीक है। अब इसका आप हल कर सकते हैं। x बराबर ये माइनस 25 है ना, यहाँ पर माइनस 25 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा। और प्लस माइनस रूट अंडर 25 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625। और माइनस जब इसमें गुणा करेंगे तो 6 चौका 24 की 4 कैरी 2, 15 चौका 60 और 2 62, इतना हो जाएगा 24। बट्टा में क्या हो जाएगा, 2। अब देखो तो एकदम मतलब कि ये आसान हो गया। अब क्या हो गया, यहां से जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1, और 1 जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। और एक बार प्लस में एक बार माइनस में लेंगे तो x का वैल्यू आपका 2 निकल जाएगा। या यहां पर आप देख लीजिए, बता देते हैं। देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे, x का वैल्यू आपका हो जाएगा प्लस का 25 और प्लस माइनस रूट अंडर 1 बट्टा में क्या, 2। जब आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस का और प्लस माइनस 1 बट्टा में क्या, 2। एक बार पॉजिटिव लेते हैं और एक बार निगेटिव लेते हैं। तो जब पॉजिटिव लेने पर पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव लेंगे तो आप बताओ x बराबर हो जाएगा 25 प्लस 1 बट्टा में कितना, 2, अर्थात x बराबर 26 बट्टा 2 कटेगा 13 बार में। तो यहां से x का वैल्यू निकल गया आपका कितना, 13, एक निकल गया 13, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अगर दूसरा लेते हैं निगेटिव लेने पर, ठीक है, तो जब निगेटिव लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 1/2, अर्थात हो जाएगा कितना, ये बताइए 12 बट्टा 2 हो जाएगा, सॉरी 12 बोल रहा है, 24 हो जाएगा ना, घटेगा तो 25 में से घटेगा 24 बट्टा 2 हो जाएगा, अर्थात 12। x का वैल्यू निकल गया आपका कितना, 12। तो आपका 2 आंसर आया, एक 12 और एक क्या, 13। अगर आप ध्यान दीजिए, अगर गणित में प्राप्त अंक अगर 12 लेते हैं आप, ठीक है,
तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक हो जाएगा 30 में से 12 को घटाइए 18 हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो यदि आप गणित में लेते हैं 13, गणित में अगर आप लेते हैं 13 तो आप 30 में से 13 को घटाइए, आपका क्या हो जाएगा अंग्रेजी का अंक 17। तो आपका ये दोनों आंसर रहेगा सही। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारे बच्चे समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ में आएगा फिर से इसे आप रिप्लाई करके देखिएगा, उम्मीद है आप समझ पाएंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ गया है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर क्या है 6, जरा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, पहले एक विकर्ण बनाइए, आयताकार विकर्ण, आयताकार खेत बनाइए। ये आयताकार खेत हो गया। ठीक है, आयत की लंबाई का है, आयताकार खेत है। अब कह रहा है एक आयताकार खेत है और खेत में कह रहा है कि इसकी छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर लंबा है। कौन? विकर्ण। इसका विकर्ण मान लिया जाए कि आप विकर्ण मानते हैं, ये देखिए तो विकर्ण मान लिए, ये विकर्ण हो गया। ये विकर्ण जो कह रहा है ना, विकर्ण छोटी भुजा, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर क्या है अधिक है। बताइए पहले, आयत में ये छोटी भुजा है और ये क्या है बड़ी भुजा है, तो छोटी भुजा को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। यहां मानते हैं, माना छोटी भुजा बराबर क्या, x मीटर। ठीक है, ये हल है, थोड़ा ध्यान देंगे आप। छोटी भुजा हम मान लिए, छोटी भुजा मान लिए x, इसको मान लिए हम x। ठीक है, और कह रहा है कि उसकी विकर्ण जो है 60 मीटर अधिक है, तो यहां निकाल सकते हैं विकर्ण बराबर हो जाएगा इससे 60 मीटर अधिक, यानी x प्लस कितना 60 मीटर हो जाएगा। किसी को दिक्कत है? अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, ये बड़ी वाली जो भुजा है छोटी वाली भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो आप बताओ बड़ी भुजा क्या हो जाएगा? बड़ी भुजा बराबर हो जाएगा x प्लस का क्या 30, अर्थात यहां इसको लिख सकते हैं x प्लस का कितना 30 और इसको लिख सकते हैं x प्लस का कितना 60 मीटर। ये विकर्ण निकल गया। आप देखो बहुत ही आसान है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक आयताकार खेत है, आयताकार खेत हमने ले लिया, उसका विकर्ण कह रहा है कि खेत का विकर्ण, ये विकर्ण हो गया। उसकी छोटी भुजा, छोटी भुजा ये मान लिए x, ये x छोटी भुजा है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, 60 मीटर अधिक ले लिए। और कह रहे हैं कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, ये बड़ी वाली भुजा जो है छोटी वाली भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो बड़ी भुजा हो गया x प्लस 30 और विकर्ण हो गया x प्लस 7 और छोटी भुजा हो गया कितना x। तो कह रहा है कि खेत की भुजा ज्ञात करें, भुजा ज्ञात करना है, अर्थात ये आधार ज्ञात कर, ये क्या बोलते हैं इसको, चौड़ाई ज्ञात करना है, और ये क्या है लंब है, लंब ज्ञात करना है। आओ देखो, तो यहां से अगर इस त्रिभुज को देखा जाए मेरे प्यारे बच्चे, आप देखो तो इस त्रिभुज को अगर देखा जाए तो ये त्रिभुज जो है एक कैसा त्रिभुज है, तो ये क्या है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा क्या कर्ण। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस का क्या आधार का स्क्वायर का। यही पाइथागोरस थ्योरम बताता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस का क्या आधार स्क्वायर। कर्ण देखिए तो यही ना है, तो लिख सकते हैं x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर लंब क्या है x है, x का स्क्वायर प्लस आधार क्या है x प्लस 30, यहां दिया हुआ है बड़ी भुजा x प्लस का क्या 30 का होल स्क्वायर। देखिए तो a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 120x और प्लस b स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना 3600। यहां तक हमें लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। इक्वल टू x स्क्वायर प्लस
इसका करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 3 6 यानी 60x हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर यानी कितना 900। यहां तक तो उम्मीद है समझ गए होंगे। आप देखो यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर से ये एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि बराबर में है, और ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, तो खत्म हो जाएगा। थोड़ा ध्यान देंगे। अब ये सारा जितना है सबको उस साइड भेज दीजिए, तो सबको उस साइड भेजेंगे। ये इधर है तो इसको इधर ही रहने देते हैं, इसको इधर रहने देंगे तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 90 अब 900। अब इस सबको उधर भेजिए, तो ये है आपका क्या 120 है, 120 उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस का 120x, ये देखिए तो प्लस में उधर जाएगा तो किसमें होगा माइनस का 360 इक्वल टू क्या 0, 360 नहीं होगा सॉरी 3600 होगा, ठीक है, क्योंकि 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए। अब आगे बढ़ना है एक्स स्क्वायर, देखिए तो 60x प्लस में है और 120x माइनस में है, तो घटेगा तो 60x होगा लेकिन माइनस में, ठीक है। ये 900 प्लस में है, 3600 किस में है माइनस में है, तो घटेगा तो ये आपका आ जाएगा कितना 2700 और इक्वल टू कितना 0। ये आपका द्विघात समीकरण निकल गया। अब जब द्विघात समीकरण निकल गया तो आप इसे किसी भी प्रकार से किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। हम हल करते हैं द्विघात समीकरण या गुणनखंड विधि से। देखिए तो गुणनखंड विधि, एक चीज तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में अगर कहे कि इस विधि से हल कीजिए तभी उसी विधि से हल करेंगे, अगर नहीं कहे क्वेश्चन में कुछ भी तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। आप देखो यहां पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 60x और माइनस का कितना 2700 बराबर कितना 0। अब क्या करना है, जो इसके मल्टीप्लाई में रहता है उसका और इसका क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो एक है गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2700 हो जाएगा। अब आप थोड़ा ध्यान दो, 2700 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है, 2 से तो जाएगा ही जाएगा, देख लो यहां पर 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 से फिर जाएगा 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और उसके बाद 5 दूनी 10। अब 2 से शायद नहीं जाएगा, अब जाएगा किससे 5 से ले जाते हैं, 5 से 5 एकम 5 और उसके बाद पचती है 15, उसके बाद 5 5 25, फिर 5 से जाएगा 5 दूनी 10 और 5 7 35, 3 से जाएगा 9 तिया 27, 3 से जाएगा। देखिए तो इसको तोड़ते हैं, थोड़ा तोड़ने का इसे प्रयास करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर पहुंचती है 15 और 15 दूनी कितना 15 तिया 45 और 45 दूनी कितना 90, एक तो हो गया 90 और एक हो गया 5 दूनी 10 और 10 ती है कितना 30, तो 30 ले लेंगे, तो 90 में से 30 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, लेकिन 60 किस में है माइनस में, तो 90 को लिखना है किस में माइनस में और 30 को लिखना है किस में प्लस में। आइए देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस लेते हैं 30x और माइनस का कितना 90x और माइनस का 2700 इक्वल टू कितना 0। इस दोनों में से कॉमन लेते हैं x, कॉमन x लेंगे तो x प्लस हो जाएगा 30 और इस दोनों में से कॉमन लेते हैं कितना 90, माइनस 90 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x, माइनस ले लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, 90 से जब इसको भाग देंगे तो ये 30 बार में कट जाएगा और इक्वल टू क्या 0। देखिए ये दोनों बराबर आ गया, दोनों बराबर आ गया तो दोनों को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 30 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 30 को जब हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर क्या x माइनस का 90 इक्वल टू क्या 0। अब देखिए तो इसके दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक तो x प्लस 30 बराबर 0 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 90 बराबर क्या 0। यहां से ये उधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 30 और यहां से ये उधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा कितना प्लस का 90। अब जरा ध्यान देंगे आप, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दो पार्ट आया है, तो आप बताइए कि क्या मापांक माइनस में होगा, माइनस में हो सकता है, तो माइनस वाला नहीं होगा। आपका होगा x का वैल्यू कितना 90। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए, भुजा ज्ञात करना। आप बताओ ये लंबाई है, लंबाई निकल गया, कितना निकला x का वैल्यू 90, ठीक है। ये चौड़ाई है, चौड़ाई हो गया आपका x का वैल्यू 90 और प्लस 30
बराबर कितना 120। यानी लिख सकते हैं कि इसका लंबाई जो हो गया 120 मीटर हो गया और चौड़ाई जो हो गया वो कितना हो गया 90 मीटर हो गया। यह आपका आंसर आ रहा होगा। तो यहां तक हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रकार का दिक्कत है आप इसे फिर से रिप्लाई करके देख लीजिए, अन्यथा जो बच्चे ऑफलाइन क्लास आते हैं वो आकर के यहाँ पर फिर से समझ सकते हैं, कोई भी तरह का दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन को भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। और चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो चलिए चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो यहां पर मानना यह है कि बड़ी संख्या क्या है और छोटी संख्या क्या है। हम हल करते हैं, यहां ध्यान देंगे। हल मानेंगे, माना बड़ी संख्या बराबर x मान लिए और छोटी संख्या बराबर क्या y मान लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों के वर्गों का अंतर जो है वो कितना है 180 है, और आगे कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग मतलब कि लिख लेते हैं यहां पर प्रश्नानुसार, थोड़ा ध्यान देंगे। छोटी संख्या का वर्ग यानी y का वर्ग स्क्वायर बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या क्या है x, तो x के 8 गुना मतलब 8x के बराबर है कौन, छोटी संख्या का वर्ग। ये जो प्रश्न में कह रहा है वो चीज हम किए हैं। कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग मतलब छोटी संख्या y है, y का हम लोग वर्ग कर लिए। बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या x है, x का क्या 8 गुना के क्या है बराबर है। अब आगे थोड़ा ध्यान देंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन कह रहा है, आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर कितना है 180 है। दोनों संख्या ले लेते हैं, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, x और y दोनों का वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर, अंतर कर रहा है मतलब माइनस, इक्वल टू दिया हुआ है कितना 180। आप यहां पर सोच रहे होंगे कि सर आप x स्क्वायर में से ही y स्क्वायर को क्यों घटाएं, आप इसको ऐसे क्यों नहीं लिखे y स्क्वायर माइनस का क्या x स्क्वायर। तो आप बताओ मेरे प्यारे बच्चे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाया जाता है। तो घटाया जाता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को। तो यहाँ पर बड़ी संख्या x है और इसमें से छोटी संख्या को हम क्या किया घटाया है, इसलिए इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा ध्यान देंगे, कुछ नहीं है, बहुत आसान हो गया। ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, y स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है कितना 8x, तो इसके जगह पर लिख लेंगे 8x इक्वल टू कितना 180। अब ये प्लस में इसको इस साइड भेज दीजिए, x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का कितना 180 इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। और जब द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया तो बहुत ही आसान तरीके से किसी भी प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। या तो आप द्विघात बहुपद द्विघात सूत्र से, द्विघाती सूत्र से ज्ञात कर लीजिए, या फिर आप गुणनखंड विधि से हल कर लीजिए। हम हल कर लेते हैं गुणनखंड विधि से, थोड़ा ध्यान देंगे इधर, गुणनखंड विधि। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे उस विधि से हल कर सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि आपको इसी विधि से हल करना है, आप द्विघाती सूत्र का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपका x स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का 180 इक्वल टू 0। बताया है कि पहले x स्क्वायर का मल्टीप्लाई में जो रहता है उसका गुणा किया जाता है लास्ट वाले में, तो 1 है, 1 में 180 से गुणा करेंगे तो 180 ही होगा। और यदि 180 का द्विघात क्या बोलते हैं आपको, 180 का अगर अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, पहले तो 2 से जाएगा 90, फिर 2 से जाएगा 45, फिर 3 से जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा कितना 5। अब इसे इस प्रकार से तोड़ना है, तोड़ना जोड़ना है कि घटाने जोड़ने पर क्या आ जाए माइनस का 8 आ जाए। थोड़ा ध्यान दीजिए, तो इधर देखते हैं 3 5 15, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 15 नहीं हो, तो नहीं हो पा रहा है, इसको छोड़ देंगे, दूसरे विधि लगाइए। ये नहीं हो पा रहा है, दूसरा विधि लगाते हैं। देखिए तो 3 3 का 9 और 9 दूना कितना 18, ठीक है, एक 18 हो जाएगा।
और ये 5 दूना कितना 10। देखिए 18 में से 10 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, लेकिन माइनस में 8 है तो 18 को माइनस में रखेंगे, इसको किस में रखेंगे प्लस में। रखिए इसको x² प्लस का 10x और माइनस का 18x माइनस का 180 इक्वल टू क्या 0। अब इस दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे, जब x को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस का क्या 10 माइनस इस दोनों में से 18 को कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन लिए है तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए, यहाँ पर तो x हो जाएगा, लेकिन ये प्लस 18 से जब भाग लगाएंगे तो 10 होगा ना, 10 इक्वल टू 0। देखिए ये दोनों बराबर आ गए, जब बराबर आ गया तो हमारा द्विघात समीकरण सही है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, यानी x प्लस 10 ले लिए तो यहाँ पर अब बचा क्या x माइनस का क्या 18 इक्वल टू कितना 0। अब इसे हल करेंगे आगे तो x प्लस 10 बराबर 0 लिख सकते हैं एक बार, और एक बार लिखेंगे x माइनस 18 बराबर क्या 0। ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में तो x का बराबर x का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 10, और ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में तो x बराबर हो जाएगा कितना प्लस का 18। आपको बताया माइनस वाला आंसर कभी नहीं लेना है, आपका आंसर हो जाएगा कितना 18। सबसे पहला नंबर ध्यान देंगे तो ये बड़ी संख्या निकला क्या 18, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें छोटी संख्या भी ज्ञात करना है, ठीक है। ये बड़ी संख्या निकला हुआ है 18 और छोटी संख्या भी इसमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए इससे हम हल कर लेंगे। हमारा बड़ी संख्या देखिए निकल गया, बड़ी संख्या बराबर कितना 18। छोटी संख्या ज्ञात करते हैं, छोटी संख्या क्या है y है, y का वैल्यू निकालना है तो y का वैल्यू यहां से निकल सकता है। देखिए तो y² बराबर है कितना 8x, तो y² बराबर 8 गुणा हो जाएगा कितना 18। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे चलिए, दिक्कत नहीं हुआ तो स्क्वायर कर लेना है, इसका स्क्वायर करते हैं तो देखिए तो y हटेगा रूट में जाएगा 8 गुणा कितना 18, इसको तोड़ देते हैं। y बराबर ये टूट जाएगा 4 गुणा 2 और ये टूट जाएगा 9 गुणा क्या 2, ठीक है। निकल जाएगा यहां से, देख लीजिए y बराबर कितना 4 निकलेगा तो 2 बचेगा, ये 2 को 2 है तो 1 को 2 निकल जाएगा, और 3 ये 9 निकलेगा तो 3 हो जाएगा, अर्थात y बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना 12। y का वैल्यू आपका निकल गया कितना 12। तो छोटी संख्या आपका 12 और बड़ी संख्या कितना आपका आ जाएगा 18। उम्मीद है सारे बच्चे यहाँ तक समझ पाए होंगे। तो जो अगर किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आया होगा, दिक्कत होगा, आप फिर से पुनः से रिप्लाई करके देख लेंगे। सारे बच्चे को बार बार ये बोला जा रहा है। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, आगे की क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा क्या करती कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल बतावे। सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए, हम हल कर रहे हैं, आपको मानना पड़ेगा। मानेंगे, माना, क्या मानेंगे, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल मान लिए 1 किलोमीटर क्या प्रति घंटा है, ठीक है। और दूरी दिया हुआ है, दूरी कितना दिया हुआ है 360 किलोमीटर दिया हुआ है। तो अब आप बता दीजिए हमें कि यहां से इसका समय हम निकाल सकते हैं। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी और बट्टे में क्या चाल, अर्थात हो जाएगा दूरी कितना है 360 और बट्टा में क्या x। यहां से समय निकल गया, थोड़ा और इधर लिख देते हैं, रुकिए, समय निकालेंगे, समय बराबर हो जाएगा दूरी और बट्टे में क्या चाल। दूरी आपका दिया हुआ है 360 और चाल आपका दिया हुआ है x, तो इतना ये समय निकल गया आपका, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देंगे, क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी चाल बढ़ गया अब, तो यहां पर जब चाल अधिक हो जाएगा, चाल जब बढ़ गया, चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर कितना हो जाएगा, जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाएंगे तो x + 5 हो जाएगा, ये चाल हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा।
x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गया। और दूरी वही है, देख लीजिए कह रहा है कि कम समय लेती है, कब? उसी यात्रा में, मतलब दूरी वही है, दूरी जो है वही है, कितना है? 360 किलोमीटर का ही है। तो बताइए समय यहां पर क्या हो जाएगा? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, 360 बट्टा में कितना? x प्लस 5। ठीक है, ये समय है तो किस में निकलेगा? घंटा में निकलेगा। ये भी समय है तो किस में निकला? घंटा में निकला। लेकिन अब समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझिएगा, कौन अधिक समय लेती है, कौन कम समय लेती है। जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं, जिसका चाल कम होगा तो समय अधिक लेगा, चाल बढ़ेगा तो समय कम लगेगा। मतलब ये समय अधिक है, ये समय बड़ा है, ये समय क्या है? बड़ा है। और ये समय क्या है? छोटा है। तो बड़ा में से छोटा को क्या करेंगे? घटाएंगे। यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, तो बड़ा समय है कितना? 360 बट्टा में क्या? x। नहीं समझे? फिर से ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, एक समान चाल से तय करती है, लेकिन चाल हमें पता नहीं है, मान लिया हम कितना? x। और x चाल से चलती है तो समय लगता कितना? 360 बट्टा में क्या? x, इतना समय लगता। लेकिन कह रहा है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, जब यही चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो हो जाता है x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसी यात्रा में, मतलब कि दूरी वही है, दूरी आपका वही है, ठीक है, वही दूरी में कह रहा है कि 1 घंटा कम समय लगता है। जो पहले समय लगता था उससे कम समय अब इसमें लग रहा है, इसमें अधिक समय लग रहा है और इसमें क्या? कम। तो इसमें से इसको क्या करेंगे? घटाएंगे, माइनस करेंगे, कितना? 60 बट्टा में x प्लस का 5 और बराबर 1 घंटा का अंतर है। 1 घंटा कम समय लेती है। देखिए यहां पर कह रहा है 1 घंटा कम समय लेती है। उम्मीद है यहां तक आप समझ पाए होंगे। अब क्या करेंगे? इसका लघुत्तम निकालेंगे। तो लघुत्तम निकालिए, x प्लस का 5 हो जाएगा, x से x कटेगा, 360 इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा, माइनस, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, x में 360 x हो जाएगा और इक्वल टू क्या? 1 हो जाएगा। देखिए तो इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 360 x प्लस, इसमें जब गुणा करेंगे तो 0, 6 5 30, कैरी 3, और उसके बाद 5 15, 3 कितना? 18, और ये माइनस का कितना? 360 x बट्टा में, देखिए तो इसका गुणा कर लेते हैं यहीं पर, इसका गुणा करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का क्या? 5x हो जाएगा, इक्वल टू क्या? 1। थोड़ा ध्यान दीजिए, 360 से 360 कट जाएगा, क्योंकि ये किसमें है? प्लस में, और ये किसमें है? माइनस में। ये जो है उधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा। जब गुणा में होगा तो ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा क्या? x स्क्वायर और प्लस का कितना? 5x, और ये बच जाएगा इधर बराबर का कितना? 1800। अब ये प्लस में है, इसको इधर भेज दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का कितना? 1800 बराबर का क्या? 0। अब यहां से गुणनखंड विधि से इसे हल कर सकते हैं, तो यहां पर रख सकते हैं गुणनखंड विधि से, ठीक है। गुणनखंड विधि से जब हल करेंगे तो इसके मल्टीप्लाई में जो होता है उसमें इससे गुणा किया जाता है, तो ये हो जाएगा 1800। 1800 को जब आप तोड़िएगा 2 से तो 900 हो जाएगा, फिर तोड़ेंगे 2 से 450, फिर तोड़ेंगे 2 से 2 2 5 हो जाएगा, फिर तोड़ेंगे 5 से 5 5 चौका 20 और 5 5 25, ठीक है, 45 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, तो अब यहीं से क्या लाना है? 5x लाना है ना। देखिए यहां से 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। देखिए तो 40 अब 45 रहेगा, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 5 हो जाएगा। लेकिन कब? जब इसको प्लस में रखेंगे या इसको किस में रखेंगे? माइनस में। तो आइए इसी पर रख देते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस का कितना? 40x और प्लस का कितना? 45x माइनस 1800 इक्वल टू कितना? 0। यहां से ये निकलेगा x कॉमन, x माइनस 40 और प्लस यहां से निकलेगा कितना? 45। तो x माइनस कितना? 45 से अगर भाग देंगे तो 40 हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, बराबर 0। ये दोनों एक जैसा हो गया, कॉमन हो सकता है। x माइनस 40 को जब हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस कितना? 45 बचेगा, इक्वल टू क्या? 0। इसे अलग भी आप कर सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं x माइनस 40 बराबर 0, और एक बार लिख सकते हैं x प्लस 45 बराबर का क्या? 0, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान देंगे, ये 40 प्लस में माइनस में उधर जाएगा, प्लस में x बराबर कितना हो जाएगा? 40, और ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 45।
आप देखो, थोड़ा ध्यान दो, माइनस वाला तो आंसर होगा नहीं, आपका आंसर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अब पूछा है क्या, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल हम क्या माने थे बबुआ, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ x का वैल्यू कितना आया, 40। तो यहां लिख सकते हैं अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। ठीक है, उम्मीद है सारे बच्चे समझ पाए होंगे। अगर किसी को भी कहीं पर दिक्कत होगा तो आप वीडियो को फिर से प्ले करके देख लीजिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड नाइट दोस्तों।